हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज मैं LCM और SCF के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं बता देती हूँ। LCM और SCF का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देती हूँ, और जिस क्वेश्चन में ITI में पूछा जा रहा है और अभी प्रीवियस ईयर में दिया गया है और बच्चे ज़्यादातर फंस रहे हैं, वैसे क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूँगी। ज़्यादातर अब मतलब कि क्या कहा जाए, लेटर वाला क्वेश्चन जो होता है, जैसे संख्यात्मक मान LCM SF 20 40 30 का कह दे LCM SF निकालने के लिए बच्चे तो आसान तरीका से निकाल लेते हैं। अगर वही क्वेश्चन AB² C² करके दे देता है क्वेश्चन, उसका LCM SF निकालने में बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, ऑप्शन देख के वो और कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं अभी कुछ आसान तरीका बताऊंगी जो कि आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से आप उसका LCM और SCF दोनों निकाल सकते हैं। ऐसे LCM SCF के लिए, LCM और SCF के टॉपिक के लिए बस 4 फार्मूला याद रहेगा तो आपका LCM और SCF का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। फर्स्ट फार्मूला, अगर भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, क्या करना है? भिन्न का अगर लघुत्तम समावर्तक निकालना है, अगर भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, अगर भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, अगर भिन्न का लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला देखो। भिन्न का अगर लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है तो क्या हो जाता है? अंशों का लघुत्तम समावर्तक बटा हरों का महत्तम समावर्तक। भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है तो अंशों का लघुत्तम समावर्तक बटा हरों का महत्तम समावर्तक हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर भिन्नों का महत्तम समावर्तक निकालना होता है तो अंशों का महत्तम समावर्तक बटा हरों का लघुत्तम समावर्तक होता है। और तीसरा फार्मूला हो जाता है LCM गुने SCF बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। LCM गुने SCF बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। एक और क्वेश्चन हो जाता है LCM गुने SCF बराबर 1 होता है। LCM गुने SCF बराबर 1 होता है। मतलब कहा जाए कि LCM SCF जो होती है, LCM जो होता है SCF का मल्टीप्लिकेशन होता है। LCM जो होती है SCF का मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के फार्मूला तीनों मैंने बता दिया, तीनों फार्मूला याद रखिए। अगर भिन्नों का LCM निकालने कहे तो अंशों का LCM बटे हरों का SCF, अगर भिन्नों का SCF निकालने कहे तो अंशों का SCF बटे हरों का LCM। LCM गुने SCF बराबर होता है प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या, या LCM गुने SCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। उसके बाद ऐसे वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें ज़्यादा बच्चा अभी ITI के बच्चे या कंपटीशन के कोई भी बच्चे हो, इस तरह के क्वेश्चन जब दे देते हैं ज़्यादा नंबर में लिख के AQ BQ CQ करके, उसमें ज़्यादातर बच्चे फंस रहे हैं अभी। तो इस क्वेश्चन को मैं बताने के लिए आसान तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ हो जाता है AB² C² एक हो गया, A² BC हो जाता है, AQ BQ CQ का LCM निकालने का है। तो इसमें LCM निकालने के लिए कहे तो LCM निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले A को देखना होगा। A का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? A का सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा होता है? LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जबकि LCM का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसमें LCM SCF इसका LCM निकालना है। पहले हमको क्या करना है? LCM निकालना। तो इसमें देखना है A का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ इसके पावर के ऊपर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा। B को देखना है, B का B² हो जाता है, B हो गया BQ, तो फिर क्या हो गया? BQ हो गया। C का C² हो गया, C हो गया CQ, तो ये CQ हो गया। तो इसका LCM निकालने के लिए जिसका पावर ज़्यादा हो वो मेरा LCM होता है। LCM कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन का। मतलब इसमें जिसका पावर ज़्यादा दिख रहे वही मेरा क्या हो जाता है? LCM हो जाता है। जिसका पावर ज़्यादा दिख रहा है वही मेरा क्या हो जाता है? LCM हो जाता है। अगर इसी का SCF निकालने कहें तो यह A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा। इसका SCF क्या हो जाएगा? A B C। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। तो SCF निकालने के लिए A सबसे कम है, यहाँ AQ B² A सबसे भाग लगा देगा, सबको गुना भाग लग जाएगा। B लेंगे तो B इससे भी भाग लग जाएगा, इससे भी भाग लग जाएगा। C लेंगे तो इससे भी लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा। तो LCM और SCF ऐसे क्वेश्चन में निकालने के लिए आप लोग समझ लिए होंगे। और ज़्यादातर अभी जो बच्चे फंस रहे हैं ITI वाले क्वेश्चन में, या SCF बड़ा दे देता है, बड़ा क्वेश्चन दे देगा और उसका SCF निकालने के लिए कहता है। बड़ा क्वेश्चन दे देता है, उसमें क्या कहता है? SCF निकालना है। जैसे मान के चलो, सपोज डैट
मैं कोई क्वेश्चन लेती हूँ, मतलब बड़ा बड़ा सा नंबर दे देता है और उसको क्या कहता है, एचसीएफ उसका निकालना है। और एक बात और याद रखना, बड़ी से बड़ी संख्या जैसे ही बोला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसका क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या बोले तो एलसीएम निकालते हैं, छोटी से छोटी संख्या बोले तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ निकाला जाता है। अगर दो चार मैं अभी उदाहरण में लेती हूँ जिसका आप लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए बड़ा बड़ा सा नंबर दे दिया जाता है और उसको कहता है एचसीएफ निकालना है। जैसे मान के चलो सपोज डेट मेरा 800 हो गया, 800 और 1744, 1740 हो गया। क्या हो गया, 800 और 1700। कोई वैसा सा नंबर कोई आप ही लोग बताइए जिससे कि हम उसका एचसीएफ निकाल लें आसानी तरीके से। बड़ा सा नंबर लेना है ताकि उसका एचसीएफ निकालना, मतलब जो आप लोग को हार्ड लगे लेकिन उसका एचसीएफ निकल सके। बड़ा लेना है, मतलब एक और ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, फिर एक ये क्वेश्चन अभी याद आया एचसीएफ निकालने के लिए, तो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। क्वेश्चन याद कुछ दिमाग में आए उसके बाद उसका क्वेश्चन बताऊंगी, उसका एचसीएफ किस तरह निकाला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उसका एचसीएफ कैसे निकालना है। दो सहअभाज्य संख्या का, दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, मतलब दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 217 है, तो उसका एचसीएफ निकालना है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ 1 होता है उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या दे दिया, दोनों का गुणज 117 दे दिया, तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या का युग्म जिसका एचसीएफ 1 हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो 117 किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, 13 गुना 9, और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसका सहअभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, और 13 9 हो जाएगा। 13 नमा 117 होता है, 13 9 हो जाएगा। अभी आप लोग को बताए थे कि एचसीएफ निकालने का कुछ आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ। जैसे सपोज डेट 148 हो गया और 370 हो गया। 148 और 370 का एचसीएफ निकालना है, तो बहुत सारे बच्चे भाग देकर, अभी आईटीआई को जो स्थिति देख रहे हो उसमें ज़्यादातर बच्चे भाग देकर ही एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 148 हो गया, 370 हो गया, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ, ये दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 370 में 148 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 370 में 148 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा, ये 2 में से 1 गया, 1, कितना हो गया, 122 हो गया। कितना हो गया, 122 हो गया। अब 122 की सम वैसा मल्टीप्लिकेशन लेना है जिसका एचसीएफ भी 1 हो, मतलब ऐसे ऑप्शन में तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन फिर ये बात भी ध्यान रखना होता है वैसा मल्टीप्लिकेशन लेना है जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे 122 122 लेना है, तो 122 74 गुने 3 कितना करे, जैसे 148, पहले शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। 148 किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 74 गुने 2 का होता है। 148 किसका होता है, 74 गुने 2 का होता है। उसके बाद 370 किसका हो जाता है, 74 गुने 5 का हो जाता है। 148 74 गुने 2 होता है, 370 किसका होता है, 74 गुने 5 का होता है। जब 370 में से 148 घटाएं तो कितना हो जाता है, 370 में से 148 घटाएं तो 122 हो जाता है। तो इसका एचसीएफ हमको पता चल रहा है किसका हो गया, 74 का हो गया। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे 74 है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ऐसे में घटाने की विधि में भी बताया, घटाने के लिए 2 4 मतलब 3 4 ऑप्शन रहते हैं, तब घटा के ज़्यादा सुविधा से बनाया जाता है। नहीं तो इसमें ऐसा कॉमन फैक्टर टेबना होता है जो कि दोनों में से मल्टीप्लिकेशन में से कट रहा हो और हाईएस्ट कट रहा हो, वही एचसीएफ मेरा हो जाता है। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और मैं देती हूँ जिसका एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग सोचेंगे। जैसे सपोज डेट 343 हो गया, क्या हो गया, 343 हो गया, 217 हो गया, 343 हो गया,
217 हो गया और 455 हो गया। इसका एचसीएफ निकालना है। 343, 217, 455 का एचसीएफ निकालना है। 343 किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? 7 का क्यू। अब देखो हमको क्यू याद था तो तुरंत पकड़ लिए, 7 का क्यू 343 होता है, क्योंकि बहुत पहले भी हम आप लोग को क्यू और स्क्वायर निकालने का ट्रिक भी बता चुके हैं। और उसके बाद 1 से 20 तक का क्यू याद रहना अनिवार्य और 140 तक का स्क्वायर याद रहना भी अनिवार्य। अब 17 आ गया। 17 में हमको तुरंत पता चल रहा है, क्या करेंगे? 7 गुने 31 करेंगे तो 7 गुने 31 करेंगे 217 हो जाएगा। उसके बाद हो गया 455। 455 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 455 7 से कट रहा है, हाँ 13 से काटेंगे, 7 से कटेगा और 5 से कटेगा। 343 7 का क्यू हो गया, 7 गुने 7 3 बार हो जाएगा, 3 का क्यू, 7 का क्यू 343, 217 हो गया, 31 गुना 7 हो गया और 455 हो गया 13 गुना 7 गुने 5। इसमें एचसीएफ निकालना तो मेरा आसान हो गया, मल्टीप्लिकेशन गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 7 हो गया। सब में कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मेरा एचसीएफ इसका क्या हो गया? 7 हो गया। उसके बाद हम बताए थे कि घटा करके निकाला जाता है। 343 में 217 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 343 में से 217 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। 13 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 13। 13 में से 7 को घटाएंगे 6 बच गया। उसके बाद यहाँ फिर हो गया 3। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 3 में से 1 गया, 2 बचा। उसके बाद हो जाता है यहाँ 3। 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो 126 हो गया। उसके बाद 455 में से 217 को घटाना है। 455 में 217 को घटाना है 15। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में 7 गया, 8 बचा। फिर ये मेरा क्या हो जाता है? 4। 4 में से 1 गया, बचा 3। उसके बाद ये क्या हो जाता है? 4। 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब इसको भी घटा देना है, या ऐसा मल्टीप्लिकेशन गुणनखंड जो कटना आसान हो जाए तो इसमें से घटाते हैं तो क्या हो जाता है? 8 में से 6 गया, 2 बचा। उसके बाद 3। 3 में से 2 गया, बचा 1। 1 में से 1, 112 हो गया। 112 7 का मल्टीप्लिकेशन होता है। आपके ऑप्शन के अनुसार एचसीएफ निकालना ज़्यादा आसान तरीका हो जाता। अगर ऑप्शन में 2 4 दे दिए, जैसे 112 2 का भी किसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो सबसे आसान तरीका घटा के ही एचसीएफ निकाला जाता है। ऐसे गुणनखंड करने के लिए आपको तेजी में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो गुणनखंड करने के लिए आ रहा है, तो सबसे आसान तरीका से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एलसीएम एचसीएफ का इतना ही कंसेप्ट अभी आईटीआई में पूछा जा रहा है, जो हमने बता दिया, जो जिस तरह से आसान तरीका से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं ऐसा वाला ही, ज़्यादातर क्वेश्चन ये सब बड़ा बड़ा दे देता है और उसमें कहता है एचसीएफ निकालना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे ए क्यू दे दिया, बी क्यू दे दिया, सी क्यू दे दिया, ए स्क्वायर दे दिया, बी स्क्वायर दे दिया, सी स्क्वायर दे दिया, ए बी सी दे दिया, उसके बाद ए स्क्वायर वी सी दे देता है। और इसका कहता है एचसीएफ निकालने के लिए, इसका क्या कहता है? एचसीएफ निकालने के लिए। इसमें सबसे छोटा छोटा घातांक किसका? ए बी सी का हो जाता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाता है। ज़्यादातर इस क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा आप लोग को, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, और कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को भी लेंदी करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि ताकि बच्चा घबरा के फंस जाए ऑप्शन में। आज के लिए बस इतना ही ये टॉपिक। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करने की कोशिश करें आप लोग। थैंक्स।